तो दोस्तों आज तारीख हो गई 8 नवंबर की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला पूर्णिमा और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा आज। 41 दिनों तक रहेगा कई राशियों पे असर। जी हाँ, इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन है। इसका असर मोटे तौर पे शाम को 5:30 बजे से 6:20 तक रहेगा, यानी कि ये ग्रहण दिखने का समय है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पर इस इमेज के जरिए देख सकते हैं कि देश के कौन कौन से हिस्सों में ग्रहण दिखना कब से शुरू होगा। जैसे कि देश की राजधानी दिल्ली में चंद्र ग्रहण शुरू होगा शाम के 5:28 से। ऐसे ही बिहार की राजधानी यानी कि पटना में इसकी शुरुआत 5 बजे से ही हो जाएगी। ऐसे ही यूपी की राजधानी यानी कि लखनऊ में इसकी शुरुआत शाम के 5:16 से हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें, इस ग्रहण को लेकर जानकारी दी गई है कि ये दूसरे ग्रहणों से थोड़ा सा अलग है। बताया गया इस ग्रहण पे उल्टे पुल्टे योग हैं। वैसे तो अक्सर चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के साथ केतु होता है और सूर्य ग्रहण के साथ राहु, पर इस ग्रहण पे सूर्य के साथ केतु है और चंद्र के साथ राहु विराजमान है। इसीलिए ज्योतिष नजरिए से इसे बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बताया गया है कि इस तरह का योग बनना बहुत ज्यादा घटनाओं का संकेत देता है। शायद आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीते 6 नवंबर को ही तंजानिया में एक वायु विमान झील में गिर गया। 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये इससे पहले अपने देश में जो एक हादसा हुआ मोरबी पुल का, जैसा कि आपको पता है, इस मोरबी हादसे में भी कई सारे लोगों की जानें गई। तो अभी हाल फिलहाल में दुनिया भर में इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं, ज्योतिष के नजरिए से इन सभी को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से जोड़ के देखा जा रहा है। असल में धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये माना जाता है कि अगर एक ही महीने में 2 ग्रहण होते हैं, यानी कि एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण, तो ये बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, परंतु इसका वैज्ञानिक और ज्योतिष पक्ष अवश्य जानना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही किसी न किसी तरीके से धरती को रोशनी देते हैं। अब जब ग्रहण लगने के कारण इनकी रोशनियां न धरती पर रुक जाती है, तो बताया गया है ऐसा होने की वजह से पृथ्वी का तापमान प्रभावित होता है। इसकी वजह से संक्रमण वायरस होने लगता है। वनस्पति हो या मानव या पशु पक्षी या धरती, यानी कि धरती का चाहे कोई भी भाग हो, ये चाहे थोड़ी देर के लिए, पर ग्रहण की वजह से ये प्रभावित होता जरूर है। साइंस की दुनिया में तो ग्रहण लगने के इक्का दुक्का नुकसान बताए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए धार्मिक मान्यताओं की, तो ज्योतिष मान्यता में ग्रहणों के फलों का प्रभाव 41 दिनों तक रहता है। आसान सी भाषा में कहें तो आज जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसका जिस भी राशि पे जो प्रभाव होगा वो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 41 दिन तक रहेगा। बताया जाता है ज्यादातर प्रभाव खराब ही होते हैं। बाकी दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, ये चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों से दिखाई देगा। इसी की वजह से इसका सूतक काल मान्य हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि सूतक काल क्या होता है, तो आइए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। असल में किसी भी ग्रहण को लेकर सूतक काल काफी अहम होता है। जानकारी के मुताबिक धर्मशास्त्रों में सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले के समय को सूतक माना गया है। वहीं चंद्र ग्रहण में ग्रहण से पहले 9 घंटे के समय को सूतक काल माना जाता है। आपको बता दें, सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक सूतक एक ऐसा खराब समय होता है जिस दौरान प्रकृति संवेदनशील हो जाती है। ऐसे समय में अनहोनी होने की आशंका ज्यादा होती है, इसीलिए इस समय कुछ कामों को करने में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, जब ग्रहण का सूतक काल रहता है तब पूजा पाठ जैसे शुभ काम नहीं किए जाते हैं। इस वजह से सभी मंदिर बंद रहते हैं। हालांकि बताया गया ग्रहण काल में बिना आवाज किए मंत्र का जप किया जा सकता है। साथ ही कहा गया है इस समय दान करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और सावधानियां बताई गई हैं, जैसे कि ग्रहण से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक किरणों का असर खाने पीने की चीजों पे नहीं होता। इस बारे में पंडित मनीष शर्मा की तरफ से बताया गया है कि सूर्य ग्रहण की वजह से खाने पीने की चीजें अपवित्र हो जाती हैं। खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं तो खाने की पवित्रता बनी रहती है। हालांकि बताया गया है, ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते रविवार, अमावस्या या ग्रहण के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों में पहले से तोड़े हुए या पौधे के पास गिरे हुए तुलसी के पत्तों को धोकर खाने में डालने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं इस बारे में आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर राम अरोड़ा की तरफ से कहा गया है कि ग्रहण के समय सूर्य से निकलने वाली किरणें हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इन किरणों का बुरा असर खाने पर भी हो सकता है। साथ ही आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी की तरह माना जाता है। साथ ही आपको बता दें, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बताया गया इसके पीछे धर्म और स्वास्थ्य संबंधी दोनों ही वजह हैं। इस बारे में पंडित मनीष शर्मा कहते हैं कि अगर गर्भवती महिला सूर्य ग्रहण के समय बाहर निकलती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे पे नकारात्मक असर हो सकता है। ऐसे ही इस बारे में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोना गुप्ता कहती हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की यूवी किरणों से माँ और बच्चे की सेहत पे बुरा असर हो सकता है। इसी की वजह से ऐसे में जहाँ तक संभव हो सके गर्भवती महिला अपने घर पे ही रहे। हालांकि अगर घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है तो घर से बाहर निकलने से पहले काला चश्मा जरूर पहने। वैसे दोस्तों, गर्भवती महिला के अलावा आम लोग भी सूर्य ग्रहण देखने के लिए नॉर्मल गोगल्स या चश्मे या पुरानी एक्सरे फिल्म
का इस्तेमाल कतई ना करें। बताया गया इसके लिए पर्सनल सोलर फिल्टर या आई क्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आम लोगों के लिए भी कहा गया है कि जब भी वो घर से बाहर निकले ग्रहण के दौरान तो काला चश्मा जरूर लगाएं। इस बारे में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन चौरसिया कहते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण को सीधे देख लिया जाए तो हमारी विजन जा सकती है, यानी कि दिखना बंद हो सकता है। साथ ही ग्रहण को सीधा देखने से किसी एक आंख से धुंधला दिखना शुरू हो सकता है। साथ ही बताया गया है ग्रहण की यूवी किरणों से आंखों का रेटिना बर्न हो सकता है। हालांकि ऐसा हजारों लोगों में से किसी एक के साथ हो सकता है। बाकी दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि आज जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो इस ग्रहण का प्रभाव कौन सी राशि पे कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। बताया गया है मेष राशि जिसके स्वामी मंगल देवता हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण अशुभ होगा। साथ ही में डर पैदा हो सकता है। ऐसे ही अगर बात की जाए वृष राशि की तो बताया गया है चंद्र ग्रहण इस राशि के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। अचानक से बड़े संकटों और धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही बात की जाए अगर मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए बताया गया है कि ये ग्रहण फायदेमंद हो सकता है। करियर, कारोबार आदि में विशेष लाभ होने की संभावना बताई गई है। ऐसे ही बात की जाए अगर कर्क राशि की तो इस राशि के लिए भी ये ग्रहण फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही में सुख समृद्धि बढ़ने की संभावना जताई गई है। ऐसे ही बात की जाए अगर सिंह राशि की तो कहा गया है मान सम्मान पर संकट आ सकता है। ऐसे में सिंह राशि वालों को ऐसे काम करने से बचना चाहिए जिसके चलते उन्हें भविष्य में अपमानित होना पड़े। ऐसे ही बात की जाए अगर कन्या राशि की तो कहा गया है कि कुछ एक बड़े कष्ट सहने पड़ सकते हैं। ऐसे ही बात की जाए अगर तुला राशि की तो कहा गया है कि पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही बात की जाए अगर वृश्चिक राशि की तो कहा गया है कि चंद्र ग्रहण सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। वृश्चिक राशि वालों के अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। ऐसे ही बात की जाए अगर धनु राशि की तो धनु राशि वालों के लिए बताया गया है कि चिंताएं बढ़ सकती हैं। साथ ही धनु राशि वालों को भविष्य में अनचाही समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। ऐसे ही बात की जाए अगर मकर राशि की तो बताया गया है मकर राशि के लिए पीड़ा का कारक बनेगा। ऐसे में मकर राशि वालों को घर से निकलने से बचना चाहिए। ऐसे ही बात की जाए अगर कुंभ राशि की तो कुंभ राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव ये बताया गया है कि श्री लाभ और सौभाग्य को बढ़ाने वाला ये साबित हो सकता है। साथ ही में धन लाभ हो सकता है। ऐसे ही बात की जाए अगर मीन राशि की तो मीन राशि पे ग्रहण का प्रभाव ये पड़ेगा कि अचानक नुकसान हो सकता है। देखिए अगली खबर, रियलमी के इस फोन में मिलेगा 200 मेगापिक्सल का कैमरा। आइए बताएं इसके बारे में और अधिक जानकारी। जी हाँ, स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी अपनी नई नंबर सीरीज को भारत में लॉन्च करने वाली है। इस सीरीज के तहत रियलमी 10, रियलमी 10 प्रो और रियलमी 10 अल्ट्रा को पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक रियलमी 10 अल्ट्रा को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इस फोन को 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। वहीं ये फोन स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 प्रोसेसर और क्वाड डिस्प्ले से लैस हो सकता है। बाकी दोस्तों फोन की और ज्यादा जानकारी के लिए आप रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, अगले हफ्ते 8 अरब हो जाएगी दुनिया की आबादी। भारत और चीन की जनसंख्या में होने वाला है बड़ा बदलाव। जी हाँ, दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मानवता के लिए अगला सप्ताह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले सप्ताह दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग ने कहा है कि आने वाले दशकों में भी जनसंख्या वृद्धि जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक आने वाले 15 नवंबर तक पृथ्वी पे इंसानों की आबादी 8 अरब हो जाएगी। देखिए अगली खबर, बुर्ज खलीफा के पास 45 मंजिला इमारत में लगी आग, चौंकाने वाला वीडियो हो रहा है वायरल। इसकी एक झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हम एक इमारत को जलता हुआ देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये घटना दुबई की है, जहां बीते सोमवार को सुबह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के पास एक 35 मंजिला बिल्डिंग द एमआर स्काई स्क्रैपर में भीषण आग लग गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पे काबू पा लिया गया, पर जो आग लगने का वीडियो है वो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। देखिए अगली खबर, कांग्रेस ने KGF 2 मूवी का गाना इस्तेमाल किया था, अब लिया गया बड़ा एक्शन। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत जोड़ो और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल फौरन ब्लॉक किए जाएं। जी हां, बेंगलुरु की एक कोर्ट ने ट्विटर को यह आदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के जो ट्विटर हैंडल हैं, उनको अस्थायी रूप से तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में KGF 2 फिल्म का म्यूजिक बिना इजाजत इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद KGF 2 की म्यूजिक लेबल कंपनी MRT म्यूजिक ने राहुल गांधी समेत 3 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाई थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया है। देखिए अगली खबर, अमेजन प्राइम वीडियो का मोबाइल एडिशन हुआ लॉन्च। 599 रुपए में मिलेगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन। 480 पिक्सल क्वालिटी में ही देख पाएंगे फिल्में और वेब सीरीज। जी हाँ, अमेजन ने 599 रुपए में नया प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन एनुअल प्लान लॉन्च किया है। जानकारी के मुताबिक ये सिंगल यूजर प्लान है, जिसमें नई फिल्में, अमेजन की ओरिजिनल सीरीज, साथ ही में लाइव क्रिकेट समेत बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नए प्लान के लिए साइन अप प्राइम वीडियो ऐप या वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अमेजन प्राइम वीडियो से पहले इस तरह के प्लान डिज्नी प्लस, हॉटस्टार
और नेटफ्लिक्स दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देखें अगली खबर। अगले साल से लागू होगा पढ़ाई का नया कोर्स। स्कूल में पहले 5 साल पंचकोश विकास के होंगे। इसमें सही तरह से सांस लेना भी सिखाया जाएगा। नेशनल फ्रेमवर्क हुआ है तैयार। जी हाँ, बच्चों की स्कूली शिक्षा के शुरुआती 5 साल पंचकोश विकास पर आधारित होंगे। बच्चों को संतुलित भोजन, पारंपरिक खेल खेलने, साथ ही में कसरत करने और योग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। योग के जरिए बच्चों को सही ढंग से सांस लेना भी सिखाया जाएगा। इससे बच्चों का उच्चारण भी सुधरेगा। साथ ही स्कूल में रोज कहानियाँ, गीत, लोरी, कविताएं, प्रार्थना सुनाई जाएंगी। इससे बच्चों में संस्कृति के लिए समझ विकसित होगी। साथ ही बताया गया इसकी वजह से इंद्रियों का विकास भी तेजी से होगा। जानकारी के मुताबिक स्कूल में पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, साथ ही में आध्यात्मिक विकास हो सकेगा। देश में पढ़ाई की ये व्यवस्था शिक्षा सत्र 2023-24 से लागू की जाएगी। बताया गया NCERT ने इसका फ्रेमवर्क तैयार कर देश की सभी SCERT और शिक्षा बोर्ड को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रशासित कर दिया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि छोटे बच्चों के लिए ये जो पढ़ाई में बदलाव करने का फैसला लिया गया है, तो आपके हिसाब से ये कैसा है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। देखें अगली खबर। 10% EWS आरक्षण जारी रहेगा। हालांकि CJI और जस्टिस भट्ट इससे सहमत नहीं है, पर 3 जजों की नजर में है ये सही। जी, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग लोगों को 10% आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को मुहर लगा दी। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। जानकारी के मुताबिक 5 जजों की बेंच में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS रिजर्वेशन पे सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। आसान सी भाषा में कहें तो EWS कैटेगरी के लिए शिक्षा में और सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण जारी रहेगा। देखें अगली खबर। देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंगरेप के दोषियों को बरी किया। हालांकि हाई कोर्ट ने दी थी फांसी की सजा। कहा था कि ये हिंसक जानवर हैं, शिकार ढूंढते हैं। जी हाँ, सन 2012 में दिल्ली के छावला में हुए गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को चौंकाने वाला फैसला दिया। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया, जबकि हाई कोर्ट और निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। असल में दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दिल्ली के छावला इलाके से 9 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की 19 साल की लड़की का अपहरण किया गया था। कई दिनों के बाद 14 फरवरी को लड़की की बॉडी हरियाणा के रेवाड़ी के एक खेत में मिली थी। बॉडी को जला दिया गया था। जानकारी के मुताबिक सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद लड़की को सिगरेट से दागा गया था और तेजाब भी डाला गया था। जाहिर बात है, इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चौंकाने वाला माना जा रहा है। देखिए अगली खबर। भारत में लॉन्च होने वाला है ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन। एलन मस्क ने कहा 1 महीने में रोल आउट करने का प्लान है। इसके लिए हर महीने 200 रुपए वसूले जा सकते हैं। जी, एलन मस्क ने आखिरकार भारत में ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने एक ट्विटर यूजर के सवालों के जवाब में कहा कि ट्विटर ब्लू भारत में 1 महीने के भीतर लॉन्च करने का प्लान है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अब तक ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान को केवल 4 देश अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लॉन्च किया गया है। इसके लिए वहाँ के लोगों से लगभग $5 वसूले जा रहे हैं। हालांकि भारत में ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की कीमत 200 रुपए पर महीने हो सकती है। देखिए अगली खबर। बाबा रामदेव बोले अब गजवाए हिंद नहीं चलेगा। सासाराम में कहा सरतन से जुदा करने वालों के लिए मोदी और शाही है काफी। जी हाँ, बिहार के सासाराम में बाबा रामदेव ने कहा कि भारत में गजवाए हिंद अब नहीं चलेगा। साथ ही कहा सरतन से जुदा करने वालों को ठीक करने के लिए मोदी और अमित शाह ही काफी हैं। असल में बाबा रामदेव रोहतास के जिला मुख्यालय के पायलट बाबा धाम में 111 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण समारोह में पहुंचे थे। देखिए अगली खबर। महाराष्ट्र पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। प्रदेश में 15 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। 2 रैलियां भी होंगी। जी हाँ, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीते सोमवार को 61वें दिन महाराष्ट्र में प्रवेश कर गयी। जानकारी के मुताबिक ये यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन तक रहेगी। जानकारी के मुताबिक 14 दिनों में राहुल गांधी की यह यात्रा महाराष्ट्र की 15 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए 20 नवंबर को मध्य प्रदेश आएगी। देखें ऐसी ही एक और खबर। हमें अब है राहुल गांधी से उम्मीद। बीजेपी ने निराश किया। भारत जोड़ो यात्रा को मिला जबरदस्त जन समर्थन। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीते सोमवार रात को महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। दरअसल महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 दिन में 385 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा करेगी। तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी को अच्छा समर्थन मिला है। देखें अगली खबर। भाजपा के घोषणा पत्र में है स्कूटी और साइकिल। साथ ही में वादा है 33% नौकरियों का आरक्षण का। इसके अलावा फ्री गैस सिलेंडर का भी वादा है हिमाचल वालों के लिए। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अभी हाल ही में बीते रविवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में बीजेपी का संकल्प पत्र 2022 जारी किया। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों समेत तमाम वर्गों पे दांव खेला गया है। यानी कि कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। अब मैं सभी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कुछ बड़े बड़े वादे हैं, आइए आपको उनके बारे में बता देते हैं।
जैसे कि ये वादा किया गया है कि अगर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बन जाती है तो छोटे किसानों को 3,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। बाकी जो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा होगा वो तो मिलेगा ही। ऐसे ही कहा गया है चुनाव जीतने के बाद 6ठी से 12वीं कक्षा तक की स्कूली छात्राओं को साइकिल दी जाएगी और जो छात्राएं 12वीं से ऊपर की पढ़ाई करेंगी यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। ऐसे ही गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही एक और घोषणा के तहत कहा गया है कि देवी अन्नपूर्णा योजना से राज्य में गरीब परिवारों की महिलाओं को 3 रसोई सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। ऐसे ही देखिए एक और खबर, गुजरात में सरकार बनी तो राहुल गांधी पूरे करेंगे 8 वादे। जी हां, राहुल गांधी ने गुजरात की जनता के लिए जारी किए गए अपने संदेश में सरकार बनने पे 8 बड़े काम करने के वचन दिए हैं। पहला वचन ये कह लें, जो पहला वादा है वो ये है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए तक रहेगी घर की महिलाओं के लिए और घरेलू बिजली 300 यूनिट तक फ्री कर दी जाएगी। साथ ही गुजरात के किसानों के लिए ऐलान किया गया है कि 3 लाख रुपए तक के लोन माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही में किसानों के बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। बाकी राहुल गांधी की तरफ से जो और भी वादे किए गए हैं अब मैं एक एक करके सभी बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा, तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन और बड़े बड़े वादे थे हमने आपको उसके बारे में बता दिया। देखिए अगली खबर, आज 8 नवंबर 2022 को पूरे देश में ही रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 8 नवंबर को दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तमिलनाडु और केरल के बचे हुए हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में भी आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में भी हल्की बारिश के साथ हिमपात यानी कि बर्फबारी हो सकती है। बाकी दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए, इनको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है आज 8 नवंबर को। देखिए अगली खबर, 100 करोड़ रुपए में सुधरेंगे आदिपुरुष मूवी के VFX। अब 13 जनवरी की जगह 16 जून को होगी रिलीज। मेकर्स ने कहा हमें और समय चाहिए। जी हां, प्रभास और कृति सेनन की माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म यानी कि आदिपुरुष की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। शायद आपको पता होगा पहले ये मूवी जनवरी के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसे जून 2023 में रिलीज करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करते हुए ओम राउत ने फिल्म की नई रिलीज डेट रिवील कर दी। जानकारी के मुताबिक अब ये मूवी 16 जून 2023 को रिलीज की जाएगी। असल में मेकर्स ने ये फैसला फिल्म के VFX और विजुअल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लिया है। देखिए अगली खबर, राम रहीम लॉन्च करेगा दूसरा गाना, रिलीज हो गया है उसका ट्रेलर। अभी हाल ही में दीपावली गाने पे मचा था बवाल। जी हां, डेरा सच्चा सौदा सिरसा के संस्थापक शाह मस्ताना का अवतार दिवस आने वाले 8 नवंबर को शाह सतनाम जी धाम सिरसा में मनाया जाएगा। इस अवसर पर डेरा मुखी राम रहीम अपना दूसरा गाना भी लॉन्च करेगा। राम रहीम ने इस गाने का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है। इसके बोल हैं, जागो दुनिया के लोगों। आपको बता दें इससे पहले राम रहीम ने दिवाली के मौके पर साढ़े नित दिवाली भी लॉन्च किया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा। महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया था कि एक बलात्कारी और हत्यारे को इतनी छूट क्यों दी जा रही है। असल में राम रहीम अभी पैरोल पर कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर है। इस दौरान राम रहीम सत्संग कर रहा है, साथ ही में गाने लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों आज 8 नवंबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।